हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके होमगार्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली इस तरह के जो हमारे चैनल पर क्लासेस से अपलोड होते रहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन का पहला सवाल का जवाब दीजिएगा। भारत का सबसे प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? बताइए, सबसे प्रदूषण वाला शहर इनमें से कौन सा है? दिल्ली, पटना, मुंबई या फिर इंदौर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दिल्ली, जो कि सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर है। चलिए अगला सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था? देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति बने थे, इनमें से हो जाएंगे जॉर्ज वॉशिंगटन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जॉर्ज वॉशिंगटन। देखिए अगला सवाल, भारत का कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है? भारतीय शहर जो कि गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है, इनमें से हो जाएगा जयपुर शहर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, जयपुर शहर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो पहले उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था 1975 में, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन का बी 1975। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया था? देखिए, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन जो है यह चलाई थी चंपारण में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चंपारण में। इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला सवाल है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 2015 में। चलिए अगला सवाल, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कौन से इनमें से? तो यह राज्य हो जाएगा गोवा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। चलिए अगला सवाल, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑलरेडी पता होगा आपको, राजस्थान, जो कि सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि इनमें से हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 26 जनवरी 1950। देखिए अगला सवाल, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है? देखिए, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय शहर इनमें से हो जाएगा उदयपुर, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, उदयपुर प्रसिद्ध है। देखिए अगला सवाल, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यह मुंबई में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस भारतीय महिला ने पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखा? तो वह भारतीय महिला जिन्होंने पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखा था, इनमें से हो जाएंगी कल्पना चावला, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, कल्पना चावला। देखिए अगला सवाल, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? तो पूरी दुनिया की बात करें तो सबसे अधिक पीने लायक पानी जो है यह ब्राजील में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ब्राजील देश में। देखिए अगला सवाल, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो बिहार की शोक जो है इनमें से कहलाती है कोसी नदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कोसी। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म किस शहर में स्थित है? तो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है यह गोरखपुर में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गोरखपुर शहर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया गया था? तो पहली परमाणु परीक्षण जो है यह हुआ था पोखरण में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पोखरण में किया गया था पहली परमाणु परीक्षण। तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? देखिए, सबसे ज्यादा वर्षा होने वाली स्थान जो है इनमें से हो जाएगा मासिन राम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, मासिन राम। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? सबसे ज्यादा वन क्षेत्र जो है यह है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा बैंक की बात करें तो इनमें से हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पहले था भारतीय रिजर्व बैंक, लेकिन वर्तमान समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि सबसे बड़ा बैंक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? तो देखिए, सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग जो है यह रहते हैं राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान में। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो सबसे लंबी तटरेखा की बात करें तो इनमें से हो जाएगा गुजरात की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? दोस्तों, भारत में जितने भी राज्य हैं इनमें से सबसे शिक्षित राज्य जो है यह हो जाएगा केरल राज्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, केरल सबसे ज्यादा शिक्षित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है?
तो जितने भी खाड़ियां हैं इनमें से सबसे गहरी खाड़ी हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, चंद्रयान 3 को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी 23 को, यानी कि 2023, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत में पहली बार रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? तो पहली बार रेल सेवा की शुरुआत हुआ था मुंबई और थाने के बीच में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई से थाने के बीच में। देखिए अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जानते हैं? तो किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जानते हैं? तो इनमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले इनमें से हो जाएंगे बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बख्तियार खिलजी। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में कब हुआ था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो है यह हुआ था 907 में, गर्म दल और नरम दल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं? देखिए चीनी का कटोरा जो है इनमें से कही जाती है उत्तर प्रदेश राज्य को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान इनमें से हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सहारा रेगिस्तान। चलिए अगला सवाल, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है यह टोटल भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 8 राज्यों से होकर के। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों सबसे बड़ा चिड़ियाघर की बात करें तो यह है कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, कोलकाता में जो कि सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? देखिए मोबाइल को हिंदी में कहेंगे दूरभाष यंत्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, दूरभाष यंत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किस स्थान को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? देखिए भारत का प्रवेश द्वार जो है इनमें से कही जाती है मुंबई को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई को कहते हैं प्रवेश द्वार। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? देखिए जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से बताएंगे ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल जो है यह होती है टोटल 5 वर्ष का, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 5 वर्ष का। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? तो पृथ्वी दिवस जो है यह मनाते हैं 22 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 22 अप्रैल के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, हर घर तिरंगा अभियान का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? तो हर घर तिरंगा अभियान का आरंभ जो है यह हुआ था 2022 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 2022 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, गिटार वाद्य यंत्र में कुल कितने तार होते हैं? तो देखिए गिटार वाद्य यंत्र में तारों की संख्या होती है टोटल 6। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 6 तार होते हैं टोटल गिटार वाद्य यंत्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, रासायनिक बोलो रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तुलसीदास, जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा, तुलसीदास जो कि रामचरितमानस के रचयिता थे। देखिए अगला सवाल, भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो पहली बार जनगणना जो है यह हुआ था 1872 में, और स्वतंत्र भारत में हुआ था 1952 में। देखिए अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा यकृत, यानी कि लिवर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, यकृत जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है इनमें से हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सूर्य का प्रकाश। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में पंचायत राज प्रणाली को किस वर्ष लागू किया गया था? तो पंचायत राज प्रणाली को लागू किया गया था 1959 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1959 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो सबसे पहले स्वतंत्र भारत का आम चुनाव जो है 1951-52 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा हेग में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, हेग में। देखिए अगला सवाल, किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? तो देखिए महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है सबसे पहले दिया था न्यूजीलैंड देश ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, न्यूजीलैंड ने। देखिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1885 में।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। दोस्तों भारत का पहला परमाणु रिएक्टर की बात करें तो अप्सरा जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। देखिए अगला सवाल, किस शासक को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक या फिर हर्षवर्धन को। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया जो है कहे जाते हैं समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, समुद्रगुप्त। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। देखिए भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है यह हुआ था पोखरण में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पोखरण में। चलिए अगला सवाल, कौन सा जानवर रेगिस्तान का जहाज कहलाती है। देखिए रेगिस्तान का जहाज जो है इनमें से कहते हैं ऊंट को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ऊंट को कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो सबसे बड़ा बांध जो है इनमें से हो जाएगा हीराकुंड बांध। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध है। देखिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा मीनार कौन सा है। तो सबसे बड़ा मीनार जो है इनमें से हो जाएगा कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कुतुब मीनार जो कि भारत का सबसे बड़ा मीनार है। देखिए अगला सवाल, बिहार का कौन सा त्योहार सबसे प्रसिद्ध है। तो सबसे प्रसिद्ध बिहार का त्योहार जो है इनमें से है छठ पूजा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, छठ पूजा सबसे प्रसिद्ध है। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या टोटल है 448। वर्तमान समय में पहले 348 था। चलिए अगला सवाल, सत्यमेव जयते किस भारतीय प्रतीक का हिस्सा है। तो देखिए सत्यमेव जयते जो है यह भारतीय प्रतीक अशोक स्तंभ का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अशोक स्तंभ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं। तो इनमें आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश, किसे कहते हैं मसालों का बगीचा। राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 60+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे जो कि होम गार्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियो